जय श्री राम दोस्तों। तो एक बार फिर से हमारे पास फ्री डिश आ गया है और इसको हम सीरीज में डालते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो मैंने इसे सीरीज में डाल दिया और देख सकते हो कोई डिस्प्ले नहीं है। तो फटाफट इसे हम खोल लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो हमने इसे खोल लिया है। तो सबसे पहले इसका स्विच को हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। तो जहाँ तक लग रहा है कि स्विच में ही फॉल्ट है। तो दोस्त इस DDH में स्विच में ही फॉल्ट था, जैसा कि देख पा रहे हो। जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ डिस्प्ले आता है। तो दोस्त फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ये फ्यूज है, ये इसका कॉइल है इसका। उसके बाद ये इसका डायोड है जो कि DC बना के 300 वोल्ट इसको देता है। तो अब हम समझते हैं कि ये 220 वोल्ट यहाँ से ले रहा है। उसके बाद जस्ट फ्यूज के बाद आएगा जा रहा है। फ्यूज के बाद इस कॉइल में जाएगा, कॉइल के बाद ये डायोड में जाएगा जो कि डायोड प्लस माइनस में 300 वोल्ट कन्वर्ट करके इस कंडेंसर को देगा। तो इस सिचुएशन में हम समझेंगे कि यदि आपको फ्यूज उड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूज को चेंज कर दीजिएगा तो आपका ये DDH चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूज तभी उड़ता है जब इधर शॉर्ट होता है। तो आपका ये प्राइमरी सेक्शन में यदि शॉर्ट रहेगा तो फ्यूज उड़ना ही उड़ना है। यदि आपका DDH में फ्यूज उड़ जाता है तो समझ जाइए कि प्राइमरी सेक्शन में शॉर्ट हुआ है। और सेकेंडरी सेक्शन, ट्रांसफार्मर के बाद सेकेंडरी सेक्शन होता है। यदि आपका सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्ट है तो फ्यूज नहीं उड़ेगा बल्कि ट्रांसफार्मर स्विच नहीं करेगा। और ये जो देख पा रहे हो आप, ये आईडियो IC है। अब का DDH में आईडियो IC आना बंद हो गया है, लेकिन ये अच्छा है कि इसमें आईडियो बाहर से भी बजा सकते हो स्पीकर। तो ये इसका आईडियो IC है और इसमें बहुत तरह के वोल्टेज बनते हैं। 21 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट। तो ये सब वोल्टेजेस जो है इस प्रोसेसर में जाता है और जिससे कि वर्क होता है। उसके बाद आगे देख पा रहे हो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले के लिए 5 वोल्ट जाता है। और फिलहाल तो इसका स्विच ख़राब था तो स्विच को हम चेंज करेंगे। तो ये सब चीज़ें होता है। ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो आपको ये कंडेंसर फट सकता है। तो कुछ होता नहीं है। 300 वोल्ट एक प्लस का ट्रांसफार्मर में जाता है और माइनस का जो देख पा रहे हो ये IC में जाता है और IC इसको स्विचिंग करवाता है। स्विचिंग करने के बाद इधर से हमारा वोल्टेज आउट होता है। यदि आपका सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्ट होगा, सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्ट होगा तो ये जो IC आप देख पा रहे हो ये IC इसको स्विचिंग नहीं करवाएगा। ठीक है। और ये यहाँ पे आपको देख पा रहे हो ये ऑटो कॉपलर है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद आपको दिखे ये ऑटो कॉपलर है। ऑटो कॉपलर क्या करता है, फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब यदि इधर वोल्टेज बन रहा है तो ट्रांसफार्मर को यानी IC को बताता है कि उधर वोल्टेज बन रहा है, यानी फीडबैक की तरह काम करता है। तो इस तरह से इसमें सेक्शन होते हैं। तो मैंने इस स्विच को चेंज कर दिया है और देख पा रहे हो डिस्प्ले आ गया है, बंद हो गया और ये फिर से चालू होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है।